कल्याण सिंह सप्रा साहब, मैं सीए पर आऊं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप भी बादल देवनाथ जी जैसे व्यू रखते हैं, और क्या आपको नहीं लगता कि ये विशुद्ध इस्लामिक कट्टरपंथ है जो जानबूझकर घर बना रहा है, खासतौर पर अफगानिस्तान में जो हुआ उसके बाद? देखिए, कहीं भी किसी की भी हत्या होती है, वो चाहे हिंदू की हत्या हो चाहे मुसलमान की हत्या हो, हम समझते हैं कि ये इंसान की और इंसानियत की हत्या हो रही है और हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये अचानक ये हत्याएं जो हैं वो चाहे कश्मीर के अंदर हो वो क्यों बढ़ रही हैं, या बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हिंदुओं की हत्याएं हुई या पीटा गया या वहां पर अराजकता फैलाने का प्रयास हुआ, इसके ऊपर सरकार को अध्ययन करने की बहुत जरूरत है। बांग्लादेश में क्या मुसलमान मारा जा रहा है या मुसलमान हिंदू को मार रहा है? क्या इस सच से भी हम आंख मोड़ लें? नहीं, मैंने उस दृष्टिकोण से कहा क्योंकि कश्मीर के अंदर अगर पिछले 8 महीनों में 30 सिविलियन की मौत हुई है तो उसमें करीबन 20 या 21 मुसलमान भी थे, बाकी हिंदू भी थे। तो इसलिए मैंने कहा है, इसलिए मैंने इंसानियत की बात की है। राजीव जेटली जी से जवाब लेते हैं। राजीव जेटली जी, आप चुप हैं इनको और सही खतरे को भाप नहीं पा रहे हैं। आप पर आरोप है चरणजीत जी का। किस तरह से आगे बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल मैं समझ नहीं पाया कि कांग्रेस ऐसी बात कैसे करी। ये पूछ रहे हैं कि ऐसी हत्याएं क्यों हो रही हैं, ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई हैं। ये तो सारा देश जानना चाहता है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई थी। अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा ना होती तो शायद ये भी आज सक्रिय होते, राजनीति में कहीं ना कहीं इनका भी स्थान होता, जिंदा होते पॉलिटिकली। लेकिन ये पॉलिटिकली क्यों मरे? इसीलिए मरे। इन्होंने जैसी परिस्थितियां पैदा करी थी, जैसा माहौल बनाया था, एक तरफा बेनिफिट देने का, एक तरफा रियायत देने का, एक तरफा सारे जिसे कहते हैं ना कि झुकाव रखने का, उसी का नतीजा है ये उसी का नतीजा है। अभी तो बांग्लादेश की बात हो रही है, बांग्लादेश से बाहर निकल करके देखिए, आप इस देश के अंदर भी देखिए कि ऐसा माहौल क्यों बनता है कि जहां पर कुछ हिंदू रह जाते हैं उनका वहां से पलायन हो जाता है, और जहां पर कोई मुसलमान रहता है तो आप देखिए उसी हिंदू मोहल्ले के अंदर उस मुसलमान को खान साहब सलाम करके बुलाया जाता है। अरे भाई, इतना मोहब्बत उस मोहल्ले के अंदर दी जाए, और वहीं पे उसी मोहल्ले में जब वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो उनको क्यों खदेड़ा जाता है? ये तो चर्चा का विषय होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती इस देश के अंदर भी पैदा हुई है, ये केवल बांग्लादेश में नहीं। आप देखिए उत्तर प्रदेश की जनता कितने असुरक्षित महसूस करती थी, अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती थी। आज उनके अंदर सुरक्षा की भावना आई है। और बांग्लादेश की जब बात हम करें तो बांग्लादेश के अंदर भी हमारे विदेश मंत्रालय ने प्रोटोकॉल के तहत शेख हसीना जी से बात करी, उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि जिन लोगों ने ये कार्रवाई करी है, हमने उनको, हमारी फोर्सेज ने उनको गोली भी मारी और 4 लोग मारे भी गए हैं। लेकिन देखिए आज भी हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां, वहां पर तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी दिखाई जा रही है। हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां, हमारे देश में वेस्ट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, अरे हमारे बारे में तो कहती थी ये गुंडे हैं, बाहर से आ गए। अरे ये फुरफुरा शरीफ के जो मौलवी हैं ये तो बंगाली में बोल रहे हैं, बंगाली में बोल रहे हैं ना, सर कलम कर दो। कहां गई अब ममता बनर्जी, कहां गए उनके प्रवक्ता, क्यों नहीं अब स्टेटमेंट देते हैं इसके ऊपर? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं के हालात शायद बांग्लादेश से भी ज्यादा बदतर है, उससे भी ज्यादा बेकार हो चुके हैं, यही सवाल उससे भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं हमारे देश के अंदर। विवेक श्रीवास्तव को लेता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या आप जैसे सेक्युलर लोग, तथा कथित सेक्युलर लोग इस्लामिक कट्टरपंथ को कवर फायर नहीं दे रहे हैं जी, जिसके चलते जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, आप दिन भर कवर फायर देते हैं और एक दिन ये आपके घर को भी डसेगा। हाँ, आप सुनिए सर, नहीं, मेरे घर को कोई नहीं डसने वाला है, किसी के घर को कोई नहीं डस रहा है। और इस्लामोफोबिया बांग्लादेश में क्या हो रहा है? और बड़ी इमेच्योर बातें हैं कि सरकार के, आप सुनिए पहले, बांग्लादेश नहीं है, मैं इंडिया में रहता हूँ, आप इंडिया में रहते हैं, मैं भी इंडिया में रहता हूँ, बांग्लादेशी नहीं हो, हिंदुस्तानी हो, और यहाँ के मुसलमान की बात करिए आप। क्या वहां इनके भाई साथ बैठे आपकी हैं सहानुभूति तो नहीं है? बांग्लादेश की क्या बात जिस बांग्लादेश मंदिर में को तोड़ा करेंगे? गया उसके साथ आपकी सहानुभूति नहीं है? क्या 10 साल की बेटी से सामूहिक बलात्कार किया गया उसके साथ आपकी सहानुभूति नहीं है? क्या जिनको काट काट के तालाब में फेंक दिया गया उनके साथ आपकी सहानुभूति नहीं है? आप नेशनल टीवी पे, अरे मैं तो कहता हूँ दीपक जी इनको बोलिए थोड़ी देर, थोड़े वक्त के लिए, हम जो जगह बताएंगे वहां रह के दिखा दें एक हफ्ता, हम जगह हम बताते हैं एक हफ्ता रह के दिखा दें उस जगह पे, उसके बाद आके डिबेट करें। मुसलमानों को आप जो है, जो हुआ बुरा था, इनको जेटली को चुप कराइए जरा पहले,
जो अरे नहीं था, नहीं वो श्रीवास्तव बुरा जी, हुआ। हम एक जगह मैं उसके बताते हैं पक्ष में नहीं हूं, कोई आपको, पक्ष हम में चिन्हित नहीं। करते हैं आपके कोई रहने की समझदार जगह, मुसलमान भी आप उसके पक्ष में वहां नहीं। रहिए एक लेकिन हफ्ता, उसके उसके बाद बाद आइए भी डिबेट करिए हमारे अगर साथ। सरकार में जो पार्टी की हमारे साथ सरकार डिबेट है, तब करिए ना, बीजेपी की, हम बताएं अगर आपको बीजेपी का कहाँ रहना है आपको। अरे बहुत दूर भी नहीं भेजना आपको, दिल्ली में रहने के लिए बोलेंगे, राजीव आप दिल्ली में रह के भी आपने उस कह डिबेट दी को अपनी करके दिखा बात, दीजिए। खत्म करने दीजिए विवेक जी को। जी सुनिए, अब मेरे को प्लीज 30 सेकंड दीजिए आप। पहली चीज, सरकार का नुमाइंदा जो यहां बैठा है, बीजेपी का प्रवक्ता, अगर वो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मुसलमान ज्यादा आबादी में एक मोहल्ले में है तो वहां पे हिंदू खतरे में है, ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफी वाली बात है, इमेच्योर्ड बातें हैं, ये नहीं बोलनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं प्रैक्टिकल, मैं तो आपसे ये कह नहीं रहा। लेट अस बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल हो जाते हैं इस बात को लेकर के। अरे छोड़िए ना, हम कंसेप्ट और थ्योरी में जाते नहीं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं। मैंने आपको बोला वो असुरक्षा की भावना, वो असुरक्षा की भावना अक्रॉस द कंट्री नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड है, मेरा टाइम है, दुनिया के अंदर है। ये केवल भारत और बांग्लादेश की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है। अरे इस लॉजिक को समझना पड़ेगा, इस खेल को समझना पड़ेगा श्रीवास्तव जी। अरे इनको चुप कराइए तो मैं कंक्लूड करूं यार। सुनिए सर, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, थोड़ा मैच्योरिटी से बोलिए, पहली बात। हाँ, मुझसे तो लड़ सकते हैं, जब मैं बताऊंगा वहां जाकर चुप करवा के दिखाइएगा, मुझसे तो लड़ सकते हैं। नागरिक है जितना मैं एक अपर कास्ट हिंदू हूं, तो आप जो है इस तरह का नैरेटिव ना बनाएं कि वो कोई बी ग्रेड सिटीजन है। समझदारी से बात करिए जरा आप, यू रिप्रेजेंट द रूलिंग पार्टी। दूसरी बात, पृथ्वी के ऊपर हम तो समझदारी से बात कर रहे हैं, आपके पास कोई समझदारी नहीं है, आपने आंखें बंद कर ली है। जितनी जोर से चिल्लाते थे आप और दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर, आज आपको कंटेंट नजर नहीं आ रहे। बाबरी मस्जिद तोड़ी हमने 1992 में, बाबरी मस्जिद तोड़ी 1990 में। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ गलत था, मैं उसके फेवर में नहीं हूं, लेकिन आपने भी जाकर ढांचे को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया विवादित ढांचा, क्या मैसेज दिया आपने? हो सकती है, क्या मैसेज दिया आपने? इसके लिए क्या 1992 में बाबरी मस्जिद टूटना जिम्मेदार है? विवेक श्रीवास्तव में आपका ये मतलब निकालो कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया या तथाकथित ढांचे को तोड़ा गया, उसके चलते हिंदुओं को आज मारा जा रहा है बांग्लादेश में, ये कह रहे हैं क्या आप? बताइए ना, अगर ये कह रहे हैं तो। बिल्कुल नहीं, गजब के तर्क निकाल के लाते हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा मैं ये। तो कहना क्या चाहते हैं? शब्दों को ना डालें। तो क्या पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं? तो क्या समानांतर खींचना चाहते हैं धर्म है ही श्रीवास्तव गलत जी? धर्म व्यक्तिगत जीवन में मैं रखिए। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जैसे लोग इस्लामिक कट्टरपंथ को कवर फायर देते हैं, आप जैसे लोग इस्लामिक कट्टरपंथ को कवर फायर देते हैं, मेरा आरोप है आप पर, एक एंकर के तौर पर मैं आप पे आरोप लगा रहा हूँ कि आप जैसे लोग इस्लामिक कट्टरपंथ को कवर फायर देते हैं। आप एक नैरेटिव ना बनाएं कि यहाँ का मुसलमान आतंकवादी है। ये पूरी दुनिया का नैरेटिव है, 1947 सिखाएंगे आप जाके।